Hello students, this is part 3 of chapter 4 of class 11th biology। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस करा था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसके बाद ही हमने आर्थ्रोपोडा तक फाइलम डिस्कस करे थे। तो अब हम इसमें नेक्स्ट फाइलम और क्लासेस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो आर्थ्रोपोडा के बाद जो नेक्स्ट फाइलम आता है वो है फाइलम मोलस्का। ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमेलिया किंगडम का। एक हमने प्लांटे किंगडम करी थी और एक एनिमेलिया में सबसे सेकेंड लार्जेस्ट होता है जो वो मोलस्का होता है। देन उसके बाद आ जाता है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मतलब ये लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी। आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल इन नेचर। ट्रिप्लोब्लास्टिक मैंने पहले भी क्लियर करा हुआ है कि जिसमें 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। और बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब दोनों साइड से इसकी जो शेप है वो बिल्कुल सेम है। अगर इधर से भी हम कट करेंगे तो बिल्कुल सेम शेप आएगी इसकी। देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है सारे सिस्टम इसमें प्रेजेंट है। प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है एंड सो ऑन। एंड सिलोमेट मतलब कैविटी, सिलोम कैविटी उसमें प्रेजेंट होती है सिस्टम्स में। देन उसकी जो बॉडी है दैट इज़ डिविजिबल इनटू हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प, मतलब उसकी बॉडी एक में उसमें हेड आ जाता है, देन उसके बाद नीचे फुट है एंड देन यहाँ पे हम्प प्रेजेंट होता है थोड़ा सा, और इज़ कवर्ड बाय द कैल्केरियस शेल। और इसकी जो ऊपर वाली जो बॉडी होती है ये कैल्केरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। एंड इज़ अनसेगमेंटेड, उसको हम सेगमेंट्स में मतलब पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं कर सकते, ऑलरेडी वो सीधी होती है। अभी हमने पढ़ा कि वो सिमेट्रिकल नेचर की होती है इसलिए। नेक्स्ट इज़ मेंटल। ये जैसे क्रस्ट, मेंटल, कोर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ये वैसे है सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन, मतलब जो उसकी बाहर वाली ऐसी लेयर होती है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। बाहर होती है क्रस्ट, उसके अंदर वाली होती है मेंटल एंड देन उसके अंदर होती है कोर। तो ये सेकेंड लेयर जो होती है उसको मेंटल बोलते थे, क्योंकि बाहर वाली जो उसकी शेल है वो कैल्केरियस कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है, अभी हमने पढ़ा। तो उसके अंदर क्या होता है, सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है। मेंटल कैविटी में क्या होता है, स्पेस बिटवीन द विसरल हम्प एंड द मेंटल। अभी कह रहा है कि बाहर वाली लेयर जो विसरल हम्प है और अंदर वाली मेंटल, इसके बीच में जो कैविटी होती है उसको क्या बोल देते हैं, मेंटल कैविटी। देन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बाय फैदर लाइक गिल्स इन द मेंटल कैविटी। अब मेंटल कैविटीज़ में से बाहर ऐसे ना छोटे छोटे फैदर लाइक निकल रहे होते हैं स्ट्रक्चर्स, इसको हम क्या बोल देते हैं, गिल्स। तो ये गिल्स मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, रिस्पायर करने में। जैसे कि एक एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन के बीच में ऐसे छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी होती हैं स्क्वायर लाइक, तो वो किस लिए होती हैं, ताकि प्रॉपर जो मतलब वहाँ पे मिरर लगा होता है तो वो उसको बैलेंस करने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए होती है। तो रेस्पिरेशन जो है वो इसी में काम करती है, उसको ब्रीद इन करने के लिए होती है। देन उसके बाद एक्सक्रीशन में भी यही हेल्प करती है। हेड हैज़ सेंसरी टेंटिकल्स, जो हेड वाला पार्ट होता है ऊपर वाला, यहाँ पे उसके सेंसरी टेंटिकल्स लगे होते हैं, ऐसे वाला स्ट्रक्चर्स लगा होता है जो सेंस करते हैं कि कोई चीज़ आ रही है या जा रही है, या कोई हार्मफुल है या यूज़फुल है, तो पता चल जाता है इनको। देन रेड्यूला एक पार्ट होता है, रेड्यूला फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग इन माउथ, मतलब अंदर इंगल्फ करने के लिए, माउथ में फीड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं रेड्यूला को। आर ओविपेरस का मतलब होता है कि जो पेट के अंदर ही फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। एंड देन डायोशियस जो जिसमें 2 सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, एक में हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट मतलब जो पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था कि लार्वा और जो एडल्ट होता है वो डायरेक्टली नहीं जाते बल्कि इनडायरेक्टली जो है डेवलप होते हैं। देन उसके बाद आ गया एग्जाम्पल, इसमें आ जाएगा दिस इज़ पाइला, PILA। देन ऑक्टोपस कर सकते हो आप, इसमें इजी है जो। देन कैटोप्लूरा, डेंटेलियम, ये इजी है, सो यू कैन लर्न दिस एग्जाम्पल्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज फाइलम एकाइनोडर्मेटा। जो एकाइनोडर्मेटा, अब इसके नाम से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि एकाइनोस का मतलब होता है स्पाइंस, स्पाइनोडर्मेटा इज़ द डर्मिस, मतलब बाहर वाली जो लेयर होती है, मतलब उसकी बाहर वाली लेयर पे ऐसे स्पाइंस लगे हुए हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एकाइनोडर्मेटा। आर स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिजम्स विद एंडोस्केलेटन, एंडो मतलब जो अंदर वाला पार्ट है वो किससे बना होता है, कैल्केरियस कैल्शियम कार्बोनेट के ऑसिकल से बना होता है। ऑसिकल्स जो है वो उसको बोलते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना उसके जो मास होता है उसको बोल देते हैं हम। देन आर एक्सक्लूसिवली मेरीन,
मेरीन वाटर में पाए जाते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं इन एडल्ट बट बाइलेटरली सिमेट्रिकल इन लार्वल स्टेज। तो स्टेजेस होती है एडल्ट एंड लार्वल। तो एडल्ट में ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, रेडियली मतलब ऐसे प्रेजेंट है तो यहाँ से भी कट करो तो भी सेम है, यहाँ से कट करो तो भी सेम है। लेकिन लार्वल स्टेज में ये सिर्फ बाइलेटरली, सिर्फ साइडों से ही जो है सिमेट्रिकल होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। देन अगेन इट इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, मतलब प्रॉपर, जिसमें माउथ और वेंट्रल साइड पे और एनएस जो है डोर्सल साइड पे ऐसे प्रेजेंट हो तो उसको कंप्लीट बोलते हैं। अगर सिर्फ माउथ हो तो वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन कैरिड आउट बाय वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जितनी भी फूड गैदरिंग होती है, फूड इकट्ठा करना है, रेस्पायर करना है, उन्होंने मूव करना है, लोकोमोशन शो करनी है, तो वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम उसमें एक प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, एक्सक्रीट नहीं कर पाते। रिप्रोडक्शन जो होती है दैट इज सेक्सुअल एंड सेक्सेस आर सेपरेट, अलग अलग वो प्रेजेंट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, बाहर होती है, और डेवलपमेंट जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है, मतलब उसमें पहले फ्री स्विमिंग लार्वा बनता है, उसके बाद अडल्ट स्टेज आती है। एग्जाम्पल्स आ जाते हैं इसमें एस्टीरियाज, एंटीडॉन, एकाइनस। एस्टीरियाज और एकाइनस जो है वो बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, आप लर्न कर सकते हो इसको। तो अब देखते हैं इसके पिक्चर्स, पिक्चर से हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो ये आगे सबसे पहले मोलस्कस। मोलस्कस में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने क्या पढ़े थे कि ये मेरीन वाटर में रहते हैं, तो ये उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल कॉमन है, दैट इज़ ऑक्टोपस, जिसकी 8 आर्म्स होती हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये मेरीन वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं, मतलब लैंड पे भी रह सकते हैं। बॉडी जो होती है इनकी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, मतलब थोड़ी सी चपटी होती है दोनों साइड से, तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल बोल देते हैं हम उसको। पोजेस अ मस्कुलर फुट, जो उसका फुट होता है वो मस्कुलर शेप का, मस्कुलर टाइप का होता है। बॉडी सॉफ्ट होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। कैल्केरियस शेल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी पूरी बॉडी बनी हुई है वो सारी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है, तो इसी वजह से इसको कैल्केरियस शेल, बाहर वाली जो लेयर है उसको हम शेल कवरिंग बोल देते हैं। कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम है। वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन है, क्योंकि आगे मैंने बताया था कि जैसे टेंटेकल्स लगे होते हैं तो वो सेंस कर लेते हैं, और सेक्सेस जो होते हैं इसमें सेपरेट है, इस वजह से ये डायोशियस सिस्टम भी बोल देते हैं इनमें। नेक्स्ट हमने करा था फाइलम एकाइनोडर्मेटा। एकाइनो मैंने पहले भी बताया, एकाइनो मतलब होता है स्पाइनी, डर्मा, डर मीन्स दैट इज़ वर्ड रिलेटेड टू द डर्मिस, स्किन। तो स्पाइनी स्किन होती है जिसमें, जैसे कि यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो स्पाइनी स्किन, स्पाइंस लगे हुए हैं पूरी बॉडी के आउटर साइड पे, यहाँ पे भी। तो मेनली इसका एग्जांपल आ जाता है स्टार फिश, स्टार के शेप में जो होती है। तो बॉडी टाइप कैसी है इनकी, पेंटामेरस। पेंटामेरस मतलब जैसे हमारे हैंड्स हैं तो वो 5 फिंगर्स में डिवाइडेड है, तो पेंटा 5 फिंगर्स में है ना। तो पेंटामेरस रेडियल होती है, बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल इन 5 पार्ट्स और मल्टीपल्स ऑफ 5 में होती है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगेन इसकी भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। बॉडी कैविटी स्लो, मतलब अंदर इनके भी खाली जगह यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इकोलॉजिकल रोल्स क्या हैं इनकी, फूड सोर्स की तरह काम करते हैं। ये प्रेडेटर होते हैं जो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखते हैं, उनको जो है हार्म करते हैं और उनको खा जाते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो कंट्रोल में रहती है। रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स को भी रिसाइकल कर लेते हैं ये, एंड केमिकल्स की तरह यूज़ होते हैं एंटी कैंसर में या एंटीवायरल ट्रीटमेंट में। तो ये स्टारफिश आप इसका एग्जांपल दे सकते हो फाइलम एकाइनोडर्मेटा का। नेक्स्ट फाइलम इज़ हेमिकॉर्डेटा। अगेन ये भी थोड़ी नाम से क्लियर हो रही है, हेमी का मतलब होता है हाफ, और कॉर्डेटा कॉर्ड। कॉर्ड जैसे हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो इसमें जो इनमें एनिमल्स में होती है, ऑर्गेनिजम्स में होती है, इसको हम कॉर्ड से डिनोट करते हैं। तो हाफ कॉर्ड जिसमें प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोल देते हैं, हेमिकॉर्डेटा। तो अभी हमने क्या डिस्कस करा था, अब जैसे जैसे आप देख रहे हो जितने भी ये फाइलम्स आपने पढ़े हैं, तो उनमें थोड़ी ना कोई जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। तो पहले मोलस्कस पढ़े, उनकी बॉडी थोड़ी सी हार्ड होनी शुरू होगी, फिर उसके बाद उसमें मस्कुलर पार्ट आना थोड़ा सा शुरू हो गया था। एकाइनोडर्मेटा में स्पाइनी स्किन्स आ गई थी, है ना। स्पाइनी स्किन के बाद अब कोड बनना शुरू हो गई है, स्पाइनल कोड के जैसे इनमें भी कोड बनती है। तो अब इसमें क्या होता है, कॉमन मेंबर्स इसके आ जाते हैं एकॉनवर्म्स और टेरोब्रैंक्स। ये सिंपल है, जस्ट टू रिमेंबर। बरो में रहते हैं ये, और मेरीन वाटर में रहते हैं ये, मेरीन वाटर में रहते हैं। एंड कॉलर हैज़ आर्म्स विद मैनी सिलेटेड टेंटेकल्स। हैबिटेट होता है लिव इन और ऑन मेरीन सबस्ट्रेट्स। और जो फूड होता है इनका वो सेडिमेंट्स होते हैं, मतलब कोई भी
डेड एंड डिकेइंग पार्ट जो रह जाता है उनका वो खा लेते हैं, और सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो भी हवा में प्रेजेंट होता है उसको खा लेते हैं। तो इसका जो मेन एग्जाम्पल जो होता है वो होता है ब्लैनोग्लोसस। ब्लैनोग्लोसस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यू कैन ड्रो दिस डायग्राम फ्रॉम बुक्स ऑल्सो, बहुत अच्छा बना हुआ है बुक्स में भी आपकी। द नेक्स्ट फाइलम इज हेमिकोडेटा। अभी बताया हाफ कोड इसमें प्रेजेंट होती है। सो इट रिप्रेजेंट्स द स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स। वर्म लाइक मतलब बिल्कुल वर्म्स जैसे होती है, छोटे छोटे ऐसे लंबे से, जैसे अपने अर्थवर्म पड़े हुए हैं वैसे वर्म्स होते हैं ये भी। वॉज अर्लियर प्लेस्ड एज सब फाइलम ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। पहले ये फाइलम कॉर्डेटा में रखा जाता था एज अ सब फाइलम, मतलब उसके नीचे आते थे। कॉर्डेटा क्यों? क्योंकि उसमें भी कॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो जो कॉर्डेटा का होता है फाइलम, उनकी जो क्लासेस होती हैं, छोटे छोटे सब फाइलम्स होते हैं, वो अलग होते हैं। तो फाइलम कॉर्डेटा में सब फाइलम की तरह कौन सा आ जाता है? हेमिकोडेटा। नेक्स्ट, इट इज़ बाइलेटरली सिमेट्रिकल इन नेचर। दोनों साइड से सिमेट्रिकल होती है ये। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। देन जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल होती है इनकी, सिलेंड्रिकल इन द सेंस ऐसे बनी होती है। एंड हैज़ प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, मतलब ऊपर आगे ऐसे हेड लगा होता है, प्रोबोसिस जिसको बोल देते हैं हम, कॉलर होता है यहाँ पे, एंड देन ये पार्ट जो होता है उसका ट्रंक पार्ट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, मतलब एक पार्ट होता है माउथ तो दूसरा नहीं होएगा, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा है। तो लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम में हाफ जो है वो ओपन रहता है उसका, जिसकी हार्ट है ओपन है तो उसकी वजह से होता है। एंड देन रेस्पिरेशन बाय गिल्स, एक्सक्रीशन बाय प्रोबोसिस ग्लैंड, आगे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं प्रोबोसिस में वही एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। सेक्सेस अगेन सेपरेट होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। अगेन लार्वल टू एडल्ट स्टेज है वो इनडायरेक्ट होती है। और एग्जाम्पल्स आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैनोग्लोसस, इंपॉर्टेंट डायग्राम भी होता है इसका, और एक होता है सेकोग्लोसस। और जो इसमें एक चीज़ और होती है सिमेट्री की, अगर हम बात करें तो रेडियल सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है यहाँ पे। ऐसे सेंटर से सिमेट्री देखते हैं ना तो रेडियली होती है ये सिमेट्री। तो इसका डायग्राम हम अभी डिस्कस कर चुके हैं ब्लैनोग्लोसस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया फाइलम कॉर्डेटा। अभी हमने पढ़ा है कि फाइलम कॉर्डेटा में हेमिकोडेटा आ जाता है, लेकिन फाइलम कॉर्डेटा जो है वो अलग से रिप्रेजेंट करता है अपने आप को। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड अभी करा है कि उसमें हाफ कॉर्ड प्रेजेंट होती है, इसमें पूरी की पूरी कॉर्ड ऐसे प्रेजेंट होती है, जैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है वैसे उनमें नोटोकॉर्ड होती है। हैव डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, डोर्सल मतलब ऊपर वाली साइड में उनके खाली एक नर्व कॉर्ड होती है, खोखली जो होती है अंदर से। हैव पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, यहाँ पे ऐसे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड पे। पेयर्ड मतलब दोनों साइड पे प्रेजेंट है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल है ये। अगेन ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हार्ट इज वेंट्रल, वेंट्रल साइड पे मतलब ऊपर वाली साइड होती है डोर्सल, नीचे वाली साइड जो होती है वो होती है वेंट्रल। पोस्ट एंड टेल प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल, एनस पे टेल प्रेजेंट होती है, यहाँ पे साइड पे ऐसे पीछे टेल प्रेजेंट होती है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सब फाइलम। जैसे कोडेटा में सब फाइलम अभी हमने पढ़ा था कि हेमिकोडेटा भी आता है, अब उसको छोड़ दें क्योंकि वो अलग से एक फाइलम बना हुआ है। तो सब फाइलम्स में आगे ये आ जाते हैं यूरोकोडेटा या फिर ट्यूनिकेटा जिसको बोल देते हैं, सिफेलोकोडेटा, देन वर्टिब्रेटा। तो ये तीन मेन है, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा एंड वर्टिब्रेटा। ये आ जाते हैं कोडेटा में, कोड से ही ये बने हुए हैं सारे नाम, कोडेटा, वर्टिब्रेटा से। तो सबसे पहले आ गया यूरोकोडेटा। अब यूरो का क्या मतलब है इसमें? नोटोकॉड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, मतलब लार्वल स्टेज में हमने अभी पढ़ा है कि टेल प्रेजेंट होती है, तो उसमें ही सिर्फ नोटोकॉड प्रेजेंट होती है, बाकी की पूरी बॉडी में वो प्रेजेंट नहीं होती। तो वो क्या हो जाता है? यूरोकोडेटा। एग्जाम्पल आ गया इसका डोलियोलम, सेल्पा या फिर एसिडिया, कोई भी आप कर सकते हो जो आपको ईजी लगती हैं। इसमें बस 1 मार्क की आपको डिफाइन आनी चाहिए विद एग्जाम्पल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बस सेम होते हैं, बाकी बस एक चीज़ का डिफरेंस होता है। देन उसके बाद आ जाता है सिफेलोकोडेटा। नोटोकॉड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल, मतलब हेड से लेके टेल तक ये प्रेजेंट होती है, परसिस्टेंट रहती है। एम्फिऑक्सिस में ये भी 1 मार्क का एग्जाम्पल पूछा जाता है कि सिफेलोकोडेटा का एग्जाम्पल बताओ। और एक और चीज़ इसके नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, ये सिफेलो का मतलब होता है हेड, सिफेलिन वर्ड से लिया हुआ है, उसका मतलब होता है हेड। तो हेड से लेके टेल तक जो प्रेजेंट है उसको क्या बोल देते हैं? सिफेलोकोडेटा। नेक्स्ट इज फाइलम वर्टिब्रेटा।
हैव नोटोकॉट ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, जब एम्ब्रियो की फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं तभी वो उनमें नोटोकॉट प्रेजेंट होती है, तो वो हो जाते हैं वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेटा में आ जाते हैं। नोटोकॉट गेट्स रिप्लेस्ड बाय बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम, अब जो वहाँ पे नोटोकॉट प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो की स्टेज पे, वहाँ पे वो रिप्लेस होके बोन्स और कार्टिलेज की फॉर्म लेके वर्टिब्रल कॉलम्स बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे। हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, किडनीज फॉर एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी ये यूज़ करते हैं इसको। पेयर्ड अपेंडेजेस वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं, फिन्स और लिब्स, जैसे यहाँ पे ऐसे आर्म्स होती हैं हमारी, वैसे ही फिन्स और लिम्ब्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पेयर फॉर्म में। तो ये डायग्राम बना हुआ है एक टिपिकल कॉर्डेट का। टिपिकल कॉर्डेट में एग्जांपल्स आ जाती हैं, फिशेस, बर्ड्स, ये आ जाते हैं इसमें। तो एक नॉर्मल, जैसे अभी जो फिश है डेवलपमेंटल स्टेज में प्रेजेंट हैं, तो उसका ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या बना हुआ है, डोर्सल मतलब ऊपर वाली साइड पे होलो, यहाँ पे खाली है थोड़ी सी, नर्व कोड। यहाँ आगे क्या प्रेजेंट होता है, माउथ, फेरिंजियल स्लिट्स और क्लेफ्ट्स, ऐसे जगह बनी होती है उसके बीच में। फेरिंजियल फेरिंग्स है तो रिस्पायर करने में ये सारे काम आते हैं। एनस पार्ट ये वाला है, तो ऑर्गन सिस्टम पूरा डेवलप होता है इसका। नोटोकॉर्ड ये सेंटर वाली जो बनी हुई है, दिस इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। जैसे मैंने बताया स्पाइनल कॉर्ड होती है हमें, तो इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जिसको बैकबोन भी बोल देते हैं। देन ये मसल सेगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, वी शेप के ऐसे मसल्स बनी होती है इनकी। और मस्कुलर पोस्ट एनल टेल, लास्ट में ऐसे टेल होती है, मस्कुलर टाइप की होती है जो। तो ये टिपिकल कॉर्डेट का ये स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट आ जाता है फाइलम वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेटा भी बोल देते हैं। तो वो वर्टिब्रेट्स वो होते हैं, वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन्स प्रेजेंट होती हैं। बैकबोन्स का मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा, जैसे हमारे में स्पाइनल कोड होती है ना, तो वो नोटोकॉर्ड से ही बनी हुई है। नोटोकॉर्ड से स्पाइनल कोड बनती है, जिसको हम बैकबोन भी बोलते हैं। तो इसमें अब फिश का लार्वल स्टेज हमने अभी देखी थी कॉर्डेटा में, तो अब कॉर्डेटा स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आएगी, फिश की एडल्ट स्टेज। देन बर्ड्स इसमें आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, मैमल्स आ जाती हैं, एंड एम्फीबियंस भी आ जाती हैं। तो ये सारे क्या हैं, वर्टिब्रेट्स में, वो एनिमल्स जिनमें पूरी बैकबोन प्रेजेंट होती है। इससे पहले जो हमने देखे वो सिंपल स्किन प्रेजेंट होती है, उनमें मस्कुलर पार्ट नहीं होता, इतना डेवलप नहीं होता। तो ये डिफरेंस होता है, जो धीरे धीरे एक एक फाइलम आगे जैसे बढ़ता जाता है, तो वैसे ही जो उनके ऑर्गन्स है वो डेवलप होते जाते हैं। अभी तक हमने पढ़े हैं कि जो एम्ब्रियो की स्टेज में जहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, तो वो वर्टिब्रेट्स उनको बोलते हैं हम। आगे ये वर्टिब्रेट्स की दो डिविजन्स करी हुई हैं। सबसे पहले आ जाती है एक अग्नेथा। अग्नेथा का मतलब जिसमें लैक्स जॉ नहीं होता, जैसे कि ये फेस है, फेस में ऐसे ये शेप बनी होती है। अगर मस्कुलर पार्ट ही नहीं होएगा तो जॉ ही नहीं बनेगी, स्किन जो है वो लटकी होएगी। तो क्लास आ जाती है इसमें साइक्लोस्टोमेटा। लिव एज एक्टोपैरासाइट्स, मतलब किसी के ऊपर रहते हैं ये ऑन सम फिशेस, और वहीं से अपना खाना लेते हैं। हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, मतलब उसमें जॉज प्रेजेंट नहीं होते। हैव 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। अभी मैंने बताया है कि फिशेस की फॉर्म होती है, ये भी थोड़ी एडल्ट स्टेज आ जाती है, लेकिन तो इसमें गिल स्लिट्स अभी देखे थे हमने, साइड पे ऐसे प्रेजेंट थे। तो ये 6 to 15 पेयर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। देन नो स्केल्स, कोई स्केल्स नहीं होते बाहर बॉडी पे, स्किन पे ऐसे नहीं बने होते, नॉर्मल स्किन होती है। नो पेयर्ड फिन्स। देन क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम इज कार्टिलेजिनस, मतलब क्रेनियम हेड वाला पार्ट जो होता है और पूरी वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है। मेरीन वाटर में रहते हैं। माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, स्पॉनिंग मतलब एग ले करने को स्पॉनिंग बोल देते हैं। तो वो सिर्फ उसी के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं, एंड डाई आफ्टर स्पॉनिंग, और उसके बाद वो मर जाते हैं। अब जब स्पॉनिंग हो जाती है तो लार्वा जो होता है वो रिटर्न करता है वापस ओशन में, एंड आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि जब स्टेज चेंज हो जाती है, लार्वल टू एडल्ट स्टेज बन जाती है प्रॉपर, एक पहले वो एग होता है, एग से लार्वल स्टेज आती है, लार्वल से एडल्ट स्टेज बनती है। तो ये एक प्रोसेस है, उसको हम बोल देते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस होने के बाद जो लार्वा है वापस किस में आ जाता है, ओशन में। एग्जाम्पल आ जाएंगे मिक्सिन और पेट्रोमाइजोन, ये भी फिशेस के एग्जाम्पल्स होते हैं, या फ्रॉग्स के आप ले सकते हो इसमें एग्जाम्पल। तो ये एग्नेथा के कैरेक्टरिस्टिक्स थे सारे। अब आ जाता है नेक्स्ट ग्नेथोस्टोमेटा, जिसमें जॉज प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें विदाउट जॉज था, और ग्नेथा में
बियर जॉज. सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लासेस, दैट इज़ पाइसिस एंड टेट्रापोडा. अब हम इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे पाइसिस और टेट्रापोडा की. तो ये हम किस में पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हमने क्या करा था? फाइलम कौन सा था? कॉर्डेटा. फाइलम कॉर्डेटा के आगे सब फाइलम आ जाता है वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा में आगे हमने 2 डिवीजन्स देखी, कौन सी थी? ग्नेथा एंड एग्नेथा. अब ग्नेथा में हमने आगे 2 ये क्लासेस पढ़नी है, सुपर क्लासेस जो होती हैं, दैट इज पाइसिस एंड टेट्रापोडा. टेट्रापोडा भी थोड़ा सा नाम से क्लियर है, 4 पॉड मतलब फीट. तो आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम. सो द नेक्स्ट इज सुपर क्लास पाइसिस. अब सुपर क्लास में क्लास कौन सी आती है? कॉन्ड्रिक थाइज. कॉन्ड्रिक थाइज मतलब जिसमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, मतलब बाहर ये जो अंदर वाला पार्ट होता है, एक एक्सोस्केलेटन होता है बाहर और एक अंदर एंडोस्केलेटन होता है. जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है. जैसे कि आपका ईयर है तो वो कार्टिलेज से बना हुआ है, उसमें कोई हड्डी वगैरह ऐसी नहीं होती, मांस ही होता है. तो कार्टिलेज की वो टाइप होती है. एंड आर मेरीन एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी. स्ट्रीमलाइन मतलब ऐसे डिवाइड करो इसको तो ये दोनों साइड से ऐसे ऐसे बराबर होती है, तो वो स्ट्रीमलाइन बॉडी बोल देते हैं हम उसको. देन जो माउथ है वो उसकी वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है. गिल स्लिट्स विदाउट ओपर्क्यूलम, मतलब गिल स्लिट्स प्रेजेंट है लेकिन कवर नहीं हुए ये गिल कवर से इसको कवर करते हैं, अदरवाइज तो वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता. देन उसके बाद स्किन हैज़ प्लेकॉइड स्केल्स, जॉज वेरी पावरफुल. अब ये विद जॉज है तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं. और जो स्किन है उसके ऊपर स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बाहर की तरफ स्केल्स निकले होते हैं. नो एयर ब्लैडर, अंदर कोई एयर ब्लैडर नहीं प्रेजेंट होता जो स्टोर करके रख ले एयर को अपने अंदर. सो स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग. अगर वो अंदर भर के रखते हैं हवा तो वो डूबते नहीं हैं, अगर वो नहीं भर के रखेंगे तो वो डूब जाएंगे. इसलिए वो क्या करते हैं? स्विम करते रहते हैं लगातार, ताकि वो डूब ना जाए, सिंक ना कर जाए उसमें. टीथ आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, पीछे की तरफ से होते हैं वो. मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स, जो बाहर की तरफ उनके जो स्केल्स होते हैं वो भी मॉडिफाई करे होते हैं. नोटोकॉर्ड जो होती है वो परसिस्टेंट रहती है थ्रू आउट लाइफ, हमेशा प्रेजेंट होती है. हार्ट इज़ 2 चैम्बर्ड एंड पोइकिलोथर्म्स. ये 1 मार्क टर्म आती है कि डिफाइन पोइकिलोथर्म्स. पोइकिलोथर्म्स होता है कोल्ड ब्लडेड, मतलब जो विंटर में रह सकते हैं, विंटर सर्वाइवल्स होते हैं उनको बोल देते हैं हम. एंड सेक्सेस जो है वो अलग अलग प्रेजेंट होती है. मेल्स हैव क्लैस्पर्स ऑन पेल्विक फिन्स. पेल्विक फिन्स होती हैं, मतलब उनके ऐसे साइड पे ऐसे फिन्स लगी जैसे फिशेस में होती है, तो उनके ऊपर ऐसे क्लैस्पर्स लगे होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं मेल्स में सिर्फ. इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है इनमें, वीवी पेरिस बोलती है, जो अंदर ऐसे मतलब ग्रोथ उनकी अंदर हो और बाहर वो जब एग ले करते हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एग्जाम्पल आ जाते हैं इसमें स्कोलियोडॉन और टारपीडो. तो ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स करे ये आ जाते हैं क्लास पाइसिस में, और जो सुपर क्लास पाइसिस में और जो क्लास आती है वो है कॉन्ड्रिक थाइस. सो नेक्स्ट क्लास इज ऑस्टिक थाइस. सो नेक्स्ट क्लास इज ऑस्टिक थाइस. ऑस्टिक थाइस में क्या होता है? बॉनी एंडोस्केलेटन. उसमें क्या था? कार्टिलेजिनस था, वो कार्टिलेज से बना हुआ था. तो ऑस्टिक का वर्ड जो होता है उसका मतलब ही बॉनी होता है, तो वो बॉनी बोन से बना होता है. एक्वेटिक होता है. एंड माउथ इज़ यूजुअली टर्मिनल, ऐसे आगे लगा होता है बिल्कुल टर्मिनल पे. और बॉडी जो होती है अगेन उनकी क्या होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है. देन 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम. और हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड होता है. और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, अगेन ये भी 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है. सो इट इज़ ऑल्सो 1 मार्क क्वेश्चन कि क्लास ऑस्टिक थाइज में बॉनी जो एंडोस्केलेटन है उसमें कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब. या फिर आपको सिंपल एग्जाम्पल्स भी पूछ सकते हैं कि कैटला फिश में या लेबियो फिश में कौन सा कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं. स्किन हैज़ साइक्लोइड एंड टिनॉइड स्केल्स, मतलब ये उसका जो उसकी स्किन होती है उसमें बाहर की तरफ ऐसे स्केल्स निकले होते हैं, उनको ये टाइप होती है उसकी, टिनॉइड स्केल्स बोलते हैं उनको. एयर ब्लैडर होता है विच रेगुलेट्स द बायंसी. बायंसी का मतलब होता है कि वो मेंटेन करके रखते हैं, जब भी वो पानी में रहते हैं तो उनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होना ज़रूरी है. अब पहले हमने पढ़ा था कि कार्टिलेज में उसमें नहीं होता, लेकिन बॉनी वाले में ये एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो रेगुलेट करके रखता है सारा. देन सेक्सेस सेपरेट है, यूजुअली ओविपेरस है, वो विविपेरस थे. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है. एग्जाम्पल लेबियो और कैटला फिश. नेक्स्ट सब फाइलम वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा में आ जाते हैं ये ग्नेथोस्टोमेटा. ग्नेथोस्टोमेटा हमने पढ़ा है विद जॉज, जिसमें जॉज प्रेजेंट होंगे, तो उसमें सुपर क्लास कौन सी आ जाती है? टेट्रापोडा, अभी करा है.
पहली क्लास कौन सी करनी थी हमें, पाइसेस, दूसरी करनी थी टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब 4 जिसमें फीट प्रेजेंट होते हैं, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वो टेट्रापोडा में आ जाती है अगेन क्लास एम्फीबिया, जो हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट्स वहीं पे रिपीट होते रहते हैं। कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, पेयर्ड लिम्स, हेड और ट्रंक ये सारे पार्ट में बॉडी पूरी डिवाइडेड होती है, और लिम्स जो होते हैं वो भी पेयर्ड होती हैं। देन जो स्किन है वो भी मॉइस्ट होती है, नो स्किल्स, मॉइस्ट स्किन जैसे कि फिशेस की, फ्रॉग्स की होती है। तो जो फ्रॉग्स की स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लाइमी होती है, हाथ लगाओ तो थोड़ी चिकनाहट होती है वहाँ पे, तो मॉइस्ट स्किन उसको बोलते हैं। टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर, तो उनके ईयर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको टिम्पेनम बोलते हैं। आइज़ हैव आईलिड्स, प्रॉपर आईलिड्स बने होते हैं उनके। क्लोएका, क्लोएकल पार्ट मतलब जो कॉमन चैम्बर है, वेयर एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन, एक ही चैम्बर वहाँ पे प्रेजेंट होता है जो तीनों काम करता है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेशन भी वहीं पे होनी है, यूरिनरी मतलब एक्सक्रीशन वहाँ पे होएगी, एंड रिप्रोडक्शन पार्ट भी वही होता है। और जो रेस्पिरेशन होती है इसमें वो बाय गिल्स होती है, लंग्स या स्किन के थ्रू होती है। तीन है, गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू या फिर स्किन के थ्रू। हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इसमें, जैसे पहले 2 था, तो आपको याद करना है फॉर एग्जाम्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं, अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, और फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। अगेन ओविपेरस, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें हाइला, सैलामेंड्रा, राना टिग्रीना, तो ये उनकी टाइप्स होती है फिशेस की, तो आप ये इजीली याद कर सकते हो। फिशेस की नहीं, ये आप फ्रॉग्स में ये आ जाती है, तो ये उनकी टाइप्स हैं, आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ द क्लास रेप्टीलिया, रेप्टाइल्स जो होती हैं। तो रेप्टाइल सबको पता है मोस्टली, जैसे कि छिपकली हो गई, स्नेक्स हो गए, तो ये सब इसमें आ जाते हैं। तो क्रीप और क्रोल टू लोकोमोट, क्रीप क्रॉल करती हैं लोकोमोट करने के लिए, मोस्टली टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहती हैं। हैज़ ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होती है उनके, एंड एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब बॉडी पे छोटे छोटे ऐसे स्केल्स लगे होते हैं। टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर में प्रेजेंट होता है, तो उसको भी हम टिम्पेनम बोलते हैं। एंड लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स, जब भी लिम्स प्रेजेंट होंगे तो वो हमेशा 2 पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, जैसे 2 आर्म्स एंड 2 लेग्स, लाइक दैट। जो स्नेक्स एंड लिजर्ड्स होते हैं वो शेड स्केल्स एंड स्किन कास्ट, मतलब वो क्या करते हैं कि अगर उनको कहीं पे ख़तरा दिखता है तो वो अपनी स्किन वहाँ पे छोड़ देते हैं, शेड कर देते हैं अपनी स्किन को, स्केल्स को वहीं पे। हार्ट जो है 3 चैम्बर्ड होता है, बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि टेट्रापोडा में कैसे, रेप्टीलिया क्लास में कैसे होते हैं हार्ट, कितने प्रेजेंट होते हैं, तो आप एक्सेप्शनल लिखोगे साथ में कि वैसे तो वो 3 चैम्बर्ड होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड प्रेजेंट होते हैं। सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है उनकी, और ओविपेरस होते हैं क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, लेकिन वो अंदर ही मतलब दे देते हैं सब कुछ, तो इसकी वजह से ओविपेरस बोलते हैं उनको। डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। एग्जाम्पल आ जाते हैं इसमें, आप सिंपल कर सकते हो क्रोकोडाइलस का, और या फिर हेमिडेक्टाइलस। नेक्स्ट क्लास है एव्स। एव्स इज़ द इम्पॉर्टेंट क्लास, दैट इज़ बर्ड्स में जो आ जाती है। अभी हमने फिशेस के बारे में कर लिया, स्नेक्स के बारे में कर लिया, तो ये सब हम वर्टिब्रेटा में ही पढ़ रहे हैं। कॉर्डेटा आ जाते हैं जो, तो ये बर्ड्स आ जाते हैं। इसका एग्जांपल, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एक्सेप्ट द फ्लिंटलेस बर्ड्स एंड बीक विदाउट टीथ, मतलब मॉडिफाइड जॉज होते हैं। जॉज जो है वो मॉडिफाई होके बीक की फॉर्म ले लेते हैं, बीक ऐसे जो उनके आगे बना होता है बर्ड्स के आगे, तो उनको बीक बोलते हैं। विदाउट टीथ, वहाँ पे टीथ उनके प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि वेट होता है और उन्होंने फ्लाई करना होता है, तो वेट कम चाहिए होता है, तो जितने पार्ट्स कम होते हैं उतना ही उनका वेट कम होता है। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, मतलब आगे वाले जो हाथ होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। हाइंड लिम्स हैव स्केल्स, पीछे वाले जो स्केल्स बन जाते हैं और मॉडिफाई हो जाते हैं वॉक करने के लिए, स्विम करने के लिए और क्लैस्प करने के लिए, बंद कर लेते हैं जब वो फिन्स को अपने क्लैस्प बोल देते हैं उसको हम। स्किन जो है वो ड्राई होती है, एज नो ग्लैंड्स ऑन स्किन एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड के अलावा कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती, जिसको प्रीन ग्लैंड भी बोल देते हैं। एट बेस ऑफ द टेल, टेल की बेस पे वो प्रेजेंट होती है। एंडोस्केलेटन बोनी विद एयर कैविटीज़, न्यूमेटिक भी बोल देते हैं उसको, अगर एयर कैविटीज़ ऐसे अंदर की तरफ प्रेजेंट हो तो न्यूमेटिक बोन्स भी बोल देते हैं उनको। एंड होलो बोन्स टू असिस्ट इन फ्लाइट,
बोन्स जो है वो अंदर से खाली होती हैं ताकि फ्लाइट मतलब वो फ्लाई जो है वो ईजिली कर पाए, अदरवाइज उनका वेट ज़्यादा होएगा तो वो नहीं कर पाएंगे। क्रॉप एंड गीजर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि बर्ड्स में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो हेल्प करता है डाइजेशन में, क्रॉप एंड गीजर। जब हम उसके डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं तो ये पार्ट आता है, और आप चाहो तो इसका डायग्राम भी कर सकते हो बुक्स में से। एडिशनल चैम्बर इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये प्रेजेंट होता है, मतलब इसका एक चैम्बर अलग से होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। एयर सैक्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं लंग्स के थ्रू एंड टू सप्लीमेंट द रेस्पिरेशन, ताकि वो और उसमें ऐड कर पाएँ रेस्पायर करने के लिए। वार्म ब्लडेड होते हैं, जैसे अभी हमने पीछे करा था कि वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं और ये वार्म ब्लडेड। तो बर्ड्स मोस्टली वार्मथ जो है वो उसकी तलाश में होते हैं, तो उसको बोलते थे पोइकिलोथर्म्स, तो वो कोल्ड ब्लडेड है। ये होम्योथर्म्स है तो इसको बोलते हैं वार्म ब्लडेड। देन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है इनमें, बिकॉज बर्ड्स और जो ह्यूमंस होते हैं उनका ऑलमोस्ट सेम ही होता है सिस्टम। एंड ओविपेरस है, डायरेक्ट डेवलपमेंट आ जाती है, ये इसमें फ़र्क आ जाता है कि ह्यूमंस होते हैं जो विविपेरस होते हैं, लेकिन बर्ड्स जो है वो ओविपेरस है। एग्जाम्पल्स आ जाते हैं इसमें नियोफ्रॉन और कोलम्बा, ये आप कर सकते हो, या पैवो, ये बर्ड्स होती हैं। क्लास मैमिलिया, तो क्लास मैमिलिया सिंपल इनका एग्जाम्पल्स है मैमल्स, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं। सबसे पहले आ गया हैव मेमोरी ग्लैंड्स टू नरिश द यंग वंस को नरिश करने के लिए उनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो नॉर्मली ग्लैंड्स की तरह ये भी प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। और 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, जैसे कि फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, ये 2 प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक आर्म्स एंड लेग्स अडेप्टेड टू परफॉर्म द स्पेशल वर्क, जो उनका काम होता है। एंड स्किन हैज़ हेयर्स, एक्सटर्नल एयर्स और पिन्ना प्रेजेंट होते हैं, जैसे नॉर्मल एयर्स आ जाते हैं तो वो उनको पिन्ना बोल देते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन जॉ, जैसे कैनाइन्स, मॉलर्स, प्री मॉलर्स, ये प्रेजेंट होते हैं इन सीजर्स, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं। होम्योथर्मस है, मतलब वार्म ब्लडेड होते हैं। हार्ट 4 चैम्बर्ड अगेन, एंड लंग्स होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। सेक्सेस जो है इसमें भी अलग अलग होते हैं, मेल्स अलग फीमेल्स अलग, और फर्टिलाइजेशन अगेन इंटरनल होती है, जिसकी वजह से इसको विविपेरस बोलते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाती है इसमें। एग्जाम्पल में आ जाते हैं एलिफेंट्स हो गए, रैट हो गया। तो ओविपेरस मैमल जो होते हैं उनका एग्जाम्पल है ऑर्निथोरिंकस, अदरवाइज सारे इसमें आ जाते हैं। मतलब नॉर्मली जो मैमल्स होते हैं उनमें विविपेरस होती है फर्टिलाइजेशन, लेकिन जो ओविपेरस है वो एक ही होती है ऑर्गेनिज्म में, दैट इज़ ऑर्निथोरिंकस में। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़, सब्सक्राइब टू द चैनल साइंस विद।